अस्सलाम वालेकुम। गुलास के मुर्गी खाने में आपका वेलकम है। जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं 5 किलो चावल बनाए हैं, जिसके लिए हमने लिए बासमती चावल। आप देख सकते हैं हमने बासमती चावल लिए। और उसके अलावा हमें चाहिए तेल। हमने ईवा वालों का तेल ले रहे हैं, हम आधा किलो तेल डालेंगे इसमें, और सोया सुप्रीम वालों का आधा किलो घी डालेंगे हम इसमें। उसके अलावा हम इसमें नमक लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, चेक करेंगे, हम कम ज़्यादा करते रहेंगे। और उसके अलावा हमने 1 किलो प्याज लिए, इसमें 1 किलो टमाटर लिए हमने, 1 पाव हरी मिर्चें लिए जिसे बारीक पीस लिया है, और एक पुदीने की गड्डी ली है। इसमें 1 पाव लहसुन लिया है हमने, जिसे हमने बारीक पीस लिया, और इस पर आधा पाव अदरक लिए जिसे हमने बारीक पीस लिया, और एक पुदीने की गड्डी को हमने ये सब काट लिया मोटा मोटा। पूरे पत्ते साबुत नहीं लिए हमने, पूरे पुदीने की गड्डी लिए। और ये बिरयानी मसाला है, बिरयानी का मसाला बता रहे हैं जिसमें हमने ये सब सामान लिया है। इसके लिए हमने लिए 4 खाने वाले चम्मच हमने इसमें सौंफ लिए। 5 किलो का मसाला बता रहे हैं हम आपको। और 2 चाय के चम्मच हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है। और 5-6 हमने इसमें स्टार लिए बिरयानी से, जिसे हमने साफ़ लिया। उसमें ऐसे बीज होते हैं जो आप साफ़ करके ज़रूर निकालिएगा, इसको खोल के इस तरह। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो आपका मसाला दानेदार बनेगा, जो मुंह में आएगा अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आप ये छोटी इलायची लीजिएगा, हमने 15 दाने लिए इसमें। ये हमने 2 जावित्री के टुकड़े लिए इतने बड़े बड़े, एक हमने पूरा जायफल लिया है। ये सारा मसाला देखिए हमने इतनी क्वांटिटी में लिया है, और ये हमने 5 किलो चावल का लिया मसाला। अब इसको हम हावल दस्ते में बारीक करेंगे। ये बिरयानी मसाला है जो हमने आपको वीडियो में बनाना सिखाया है, ये हमने बिरयानी मसाला लिया है। इसके अलावा हम ये गरम मसाले लेंगे जिसे हम तड़के में डालेंगे साबुत। इसमें 3-4 तेज़ पत्ते हैं, दालचीनी है, 10 लौंगे हैं इसमें, और ये काली मिर्ची और सफ़ेद काला जीरा है। और हमने आपको चने उबालने का तरीका बताया था, वो देखिए हमने चने ले लिए 1.25 किलो, और उसे हमने रात भर भिगो दिया। कम से कम 8-10 घंटे हमने इसे भिगो दिया है, और अब इसे हम उबालने चढ़ा रहे हैं अच्छी तरह धो के। इसके लिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, हम यखनी भी डालेंगे इसलिए हमने पानी ऊपर ही लिया इससे। और ये हम इसमें गरम मसाले डालेंगे, जिसमें हमने लिए तेज़ पत्ते लिए 3-4, 4 बिरयानी स्टाइल लिए, 10 हमने लौंगे लिए, एक इतना बड़ा जावित्री का टुकड़ा लिया है, और 4-5 हमने दालचीनी की स्टिक ली है। ये हमने आधी टीस्पून हमने काली मिर्ची ली है, और 4 हमने बड़ी इलायचियाँ ली हैं। अब हम इसको इसमें डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उबालने के लिए। और हम इसको उबालेंगे जब तक ये चने सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये चने उबाल के तैयार हो गए हैं। अब हमारी पकाने का तरीका शुरू करते हैं। इससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो बिल्कुल फ्री है। ये देखिए हम गरम मसाले को भिगोएंगे पानी में थोड़ी देर, जब तक इसका अरक निकल जाएगा हम प्याज गोल्डन करेंगे। हम गरम मसाला भिगो रहे हैं सारा मिक्स करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़े से पानी में भिगोएंगे कि इसका अरक जो होता है वो निकल जाएगा। ये देखिए बस इतना पानी बहुत है। चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए हम इसमें ईवा वालों का तेल डाल रहे हैं आधा किलो। हम तेल घी दोनों में बनाएंगे, आपकी मर्ज़ी हो तो आप एक चीज़ में बना लीजिएगा, लेकिन दोनों चीज़ों में बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा। ये हमने आधा किलो तेल डाल दिया इसमें। पैन हमारा गरम था, तेल इसलिए हमारा गरम हो गया है। अब इसके बाद हम सोया सुप्रीम वालों का आधा किलो घी डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह, ये भी इसमें डालते डालते ही गरम हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, ये देखिए हमने इसमें आधा किलो घी डाल दिया पूरा। अगर ये घी मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। अब तेल और घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हम प्याज़ों को लाइट गोल्डन करेंगे, डार्क गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे। देखिए प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये गरम मसाला जो हमने भिगो के रखा था आपके सामने, वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए इसके कड़कड़ाने की कितनी आवाज़ आ रही है। ये कड़कड़ा गया हमने। इसके बाद हम डालेंगे ये पुदीना, आधा डालेंगे इसमें, और आधा हम दम तक में डालेंगे। ये हमने पुदीना भी डाल दिया। अब इसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्ची, और जो हमने पुदीने की एक गड्डी पिसवाई थी वो डाल देंगे।
इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक पिसी हुई बारीक, और ये पिसा हुआ लहसुन जो हमने पीसा था सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हम इसको मसाले को भून रहे हैं। हमने इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्चें पिसी हुई डाल दिया और इसका मसाला हम भून रहे हैं। 5 मिनट और भुनेंगे इसको। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। लहसुन अदरक का मसाला भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डाल रहे हैं कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा टमाटर डाल दिया हमने इसमें। अब इसका मसाला भुनेंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए चावलों का मसाला हमारा भुन चुका है बिल्कुल। टमाटर भी देखिए सॉफ्ट हो गए। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हम डालेंगे ये चना। ये जो मसाला हमने आपको बिरयानी का पीसना सिखाया था वो हम इसमें डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मसाला डाल दिया हमने इसमें। ये डाल दिए। माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है डालते के साथ ही। अब इसमें बस हम 2-3 चम्मच चलाएंगे। फिर उसके बाद हम जो चने हमने उबाले थे वो चने हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये हो गया है। अब इसमें हम चने डाल रहे हैं। ये देखिए हमने जो चने उबाल के रखे थे वो चने हम इसमें डाल रहे हैं। और इसमें यखनी भी है। यखनी भी आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी यखनी भी है। हम ये डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया इसमें। और बाकी का पानी हम इसमें डाल रहे हैं नाप के। ये देखिए हमने चावलों का पानी नाप लिया है। इसमें हम लोग 5 किलो चावल बना रहे हैं तो हम इसमें 4 लीटर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। 1 किलो चावल का पानी था इसमें 1 लीटर, और ये 3 लीटर पानी हम इसमें और डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी की उबाल आ जाएगी तो फिर हम इसमें नमक डालेंगे। ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है। 1 लीटर पानी यखनी के अंदर था और 3 लीटर पानी हमने नाप के डाल दिया। 5 किलो चावल बनाते हैं आप तो उसमें पानी कम ही रखा करें, क्योंकि उसमें स्टीम भी बनती है। तो फिर बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके चावल बैठ जाते हैं, इसलिए हमने इसमें पानी कम लिया। अब इसके हम उबाल आने का इंतज़ार करें। ये देखिए पानी की उबाल आ चुकी है। इसमें हम नमक डाल रहे हैं। और हमने चने उबालते वक्त भी थोड़ा नमक डाला था। ये नमक डालने के बाद हम इसमें चखेंगे। अगर कम रहेगा तो हम इसमें और नमक डालेंगे। इसको हम मिला देते हैं अच्छी तरह से और हम नमक चखेंगे, और कम रहेगा तो थोड़ा और डाल देंगे। ये देखिए हमने चावलों को आधे घंटे भिगो दिया था। अब इसमें हम पानी की उबाल आ गई क्योंकि हम लोग चावल डाल रहे हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सारे चावल डाल दिए इसमें, और अब इसको हम ढक्कन लगा के पकने के लिए रखेंगे जब तक इसकी उबाल नहीं आ जाती। ये देखिए चावलों की उबाल आ चुकी है। देखिए चावल हमारे हो गए। आधे डन तो हो चुके हैं चावल हमारे। थोड़े से और हो जाएंगे तो फिर हम दम पक पे रख देंगे इसकी। देखिए माशाल्लाह से ये एक उबाल में चावल हमारे ऊपर आ गए। अब ये थोड़े से और पानी कम हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पक पे रख देंगे। ये देखिए चावल हमारे देखिए हो गए दम पक के लिए तैयार। देख सकते हैं आप पूरा पानी इसका खुशक हो गया है। अब इसमें हम जो बाकी का गरम मसाला पुदीना बचाया था वो हम डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम अच्छी तरह से हिला देंगे। अच्छी तरह से हिला के आप ऊपर नीचे करके इसको दम पक के रख देंगे। देखिए आपको पानी नज़र नहीं आ रहा है इसमें, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसको अब हम दम पक के रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अभी तक एक एक चावल माशाल्लाह से हमारा खिला खिला है। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम निकाल रहे हैं।
बिस्मिल्लाह। ये देखिए एक एक दाना हमारा चावलों का खिला खिला बना है। आप इसी रेसिपी से बनाइएगा तो आपके चावल सही बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।